दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोग को चाणक्य नीति बुक का 5वें अध्याय का 11वां श्लोक का हिंदी अनुवाद बताने वाला हूं, जो कि बहुत ही कमाल का है, बहुत ही सॉलिड है। तो मुझे ये पढ़कर ही मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों के साथ इस श्लोक का अर्थ जरूर शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मुझे पढ़ने के बाद हंसी आ गई। दान से, इसका अर्थ बता रहा हूँ, दान से दरिद्रता का नाश होता है, शील से कष्ट दूर होते हैं, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है, भक्ति से भय नष्ट होता है। क्यों? पहला तो लिखा हुआ है दान से दरिद्रता का नाश होता है। दरिद्रता का मतलब है गरीबी है, मतलब दान देने से गरीबी जाएगी। तो यहाँ पर बहुत से लोगों का सवाल हो सकता है कि भाई अगर मैं खुद ही गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं दान कैसे करूँगा और मेरी गरीबी जाएगी कैसे? क्योंकि ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, कॉमन सा सवाल है। लोग पूछते हैं कि भाई मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो मैं दान क्या करें? और ऐसा कुछ बोलकर जो है वो खुद को समझा देते हैं कि पैसे ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो दान कैसे करें? आचार्य चाणक्य अगर श्लोक में कुछ बोल रहे हैं तो उसका कहीं ना कहीं तथ्य जरूर होगा। तो यहाँ पर दान करने से धन की प्राप्ति होती है, ऐसा लिखा हुआ है। दान करने से धन की प्राप्ति होती है और गरीबी दूर होती है। अभी बताऊंगा कैसे। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जब धन ही नहीं है, पैसा ही नहीं है, तो दान कहाँ से करें? ठीक है, सो इसका सॉल्यूशन भी बता रहे हैं। यहाँ दान से मतलब धन का दान करने से कतई नहीं है, ठीक है, बल्कि अपनी योग्यता का दान करने से है। योग्यता समझ में आ रही है? आप कर क्या सकते हैं दान, उसका मतलब है। ये नहीं है कि भाई दान करने का मतलब सिर्फ धन ही है। उसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि आप गरीब हैं, निर्धन हैं, धनहीन हैं, मतलब आपके पास पैसा नहीं है, मनी नहीं है, ठीक है, लेकिन योग्य तो है कुछ काम करने के, योग्यता तो आपके अंदर है, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसके थ्रू आप दान कर सकते हैं। अब बोलेंगे ये क्या है? जैसे मतलब आप विद्वान हैं, आप ज्ञानी हैं, आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं, उस चीज को आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकता है, आप गणित में, हिंदी में, आप जो है सोशल साइंस में, साइकोलॉजिकल साइंस में, या फिर जो है साइंस में, इंग्लिश में, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर में, लैपटॉप में, मोबाइल फ़ोन में, हर एक चीज़ में आप किसी में से एक में से एक्सपर्ट जरूर होंगे। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं कुछ तो योग्यता होगी। अगर आप विद्वान हैं तो लोगों को पढ़ाकर, ठीक है, ट्यूशन पढ़ाकर धन कमा सकते हैं। ओके, क्लियर है? यंत्र, अगर कोई मशीन चलाने के बारे में आप जानते हैं, कोई स्किल है, जैसे मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल बनाना जानता है या फिर कोई और मशीन चलाना जानता है, बड़ी बड़ी मिल में एक्सपर्टीज, मतलब कोई हुनर है आपके अंदर, आप जो है वो काम करके फिर दोबारा धन कमा सकते हैं। क्लियर है? भाग नहीं सकते। आचार्य चाणक्य बोल रहे हैं, मतलब उसमें कुछ ना कुछ लॉजिक तो है। इसके लिए आवश्यक क्या है? आप में कोई ना कोई योग्यता, एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिससे आप इसका लाभ उठा सके। इसका मतलब ये है जब भी अवसर मिले अपनी योग्यता में विकास करना चाहिए, वृद्धि करना चाहिए। मतलब जब भी मौका मिले तो आपको जो है अपने अंदर जो है हुनर का और ज़्यादा जो है विकास करना चाहिए। जैसे मतलब एलन मस्क के बारे में आपने सुना होगा। एलन मस्क जो है जब कोई अपने कर्मचारी से मिलते हैं तो हर एक कर्मचारी का अपना अपना एलिजिबिलिटी है, योग्यता है। तो वो कर्मचारी जिस भी चीज़ में मास्टर होता है, एलन मस्क उससे सीखने का करते हैं। और हर एक बड़ा इंसान ऐसा ही करता है, जो मतलब लीडरशिप उसके अंदर ज़्यादा हो। तो और दूसरा बात कर लेते हैं कि भाई अच्छा आचरण, यहाँ बोला था कि शील से कष्ट दूर होते हैं, यानी कि अच्छा आचरण अगर आप रखते हैं तो सभी प्रकार के कष्ट दूर होते हैं। बुद्धि का विकास करने से, जैसे बोला गया था, तीसरा क्या था, बुद्धि से अज्ञान नष्ट होता है। सही बात है, बुद्धि का विकास करने से, ज्ञान प्राप्त करने से अज्ञानता दूर हो जाती है और भक्ति से भय नष्ट होता है। ईश्वर शासक की भक्ति, प्रशंसा करने से, उसका संरक्षण करने से भय दूर होता है। यानी कि अगर भक्ति करेंगे तो आपके मन में कोई भय है, शंका है, वो दूर हो जाएगी। और अगर आप जो है दान देंगे तो गरीबी दूर हो जाएगी। और अगर आप जो है बुद्धि में अगर आप जो है विकास करते हैं तो अज्ञानता नष्ट हो जाएगी। और यहाँ पर मैंने बताया कि अगर अच्छा आचरण रखते हैं तो कष्ट दूर हो जाएगा। तो ये था आचार्य चाणक्य नीति किताब से 5वें अध्याय का 11वां श्लोक। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। मैं राम के प्रजापति, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में।